आपको भगवान ने चुना है, ना कि आपने भगवान को। मनुष्य के बनाए मार्ग पर समय कभी नहीं चलता, बल्कि समय जो भी मार्ग दिखाता है उसी पर ही मनुष्य को चलना पड़ता है, और यही उसकी नियति होती है। इस दुनिया में वही इंसान सुखी है जो सुख और दुख में, मान अपमान में, जय पराजय में, लाभ और हानि में भी अपने मन मस्तिष्क को एक समान बनाए रखता है। और इतना ही नहीं, उसके जीवन में जब दुख आता है तो वो ज्यादा दुखी नहीं होता, और जब सुख आता है तो उसके बदले वो उछलने नहीं लग जाता। जिस तरह से प्रकाश की ज्योति केवल अंधेरे में चमकती है, बिल्कुल उसी तरह से सत्य भी चमकता है। इसलिए इंसान को केवल सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मनुष्य के जो भाग्य में होता है उसे भाग कर ही आना है, और जो उसके भाग्य में नहीं होता है वो उसके जीवन में आकर भी चला जाता है। जिस तरह से हवा का झोंका नाव को नदी में अपने मार्ग से भटका देता है, बिल्कुल उसी तरह से मनुष्य की कामनाएं उसकी बुद्धि को सही रास्ते से ही भटका देती हैं। मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और उसका क्या परिणाम होगा उसकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरों को अपनी परेशानी की वजह मान लेने से आप अपनी परेशानियों को कभी कम नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सबको अपना जीवन बदलने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, लेकिन समय को ही बदलने के लिए उसे पुनः जीवन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं संसार के सभी प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा हूं। इस संपूर्ण जगत के प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, ग्रहों में सूर्य हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूं। पर्वतों में हिमालय हूं, और जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूं। इसलिए हे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वो मैं ही हूं। उस व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव ही बदल लेता है। जब बारिश नहीं होती तो फसल खराब होने लग जाती है, और जब संस्कार ही सही नहीं होती तो वहां नस्ल ही खराब होने लग जाती है। इस संसार में मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह होता है, और यही मोह उसके विनाश का कारण भी बन जाता है। और यह जानते हुए भी कि यदि वो मोह करता है तो वो जितना मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट को भोगेगा। जो अच्छी नजर होती है ना, वो दूसरों के अच्छे गुणों को ही तलाश करती है और अपने मन की कमियों को ढूंढती है। प्रेम में माफी मांगना सामान्य बात होती है, और अहंकार में माफी को सुनना। संसार में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो छोटी छोटी मुसीबत आने पर भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और परेशान होकर दुखी हो जाते हैं, या उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो केवल दुखी ही रहते हैं। और दूसरे वो इंसान होते हैं जो समस्या आने पर अपने मन को स्थिर रखते हैं, प्रभु का नाम लेते रहते हैं और खुद को संभाल ही लेते हैं। अपनी जिंदगी को और भी आसान बनाना है तो मन में गुस्सा आने पर थोड़ा रुक जाना चाहिए, और गलती के समय थोड़ा झुक जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी सोच जितना हो सके अच्छी रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नजर का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन कभी नजरिए का नहीं। इस संसार में मन की शांति से बड़ा और कोई भी संपत्ति नहीं होती। इसलिए जो भी मनुष्य अपने मन को शांत रखने की कला सीख लेता है वही संसार का धनी इंसान होता है। जो तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा अधिक खड़ा है तो तुम्हें उसी का साथ देना चाहिए, और जो तुम्हें धोखा दे जाता है उसे त्याग देना ही उचित होगा। इसके अलावा जहां आपका सम्मान ही ना हो वहां आपका जाना कभी उचित नहीं होगा, और ऐसी जगह पर जाने से आपको लोग मूर्ख और कमजोर समझने लग जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और आखिर क्यों कर रहा है, इन सभी बातों को जानने से आपको केवल नुकसान ही होने वाला है। इससे आप जितना दूरी बना कर रहेंगे उतना ही आप खुश रह पाएंगे। जिसे साथ छोड़ना होता है ना, उसे साथ छोड़ने के लिए बस एक बहाना ही काफी होता है, और वही जो जीवन भर साथ निभाने वाला होता है वो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ता। व्यक्ति के तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन उसके स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना स्वभाव हमेशा निर्मल बनाकर रखे। जो व्यक्ति हमेशा शक करता है
उसका मन कभी शांत नहीं रहने वाला। इसलिए मनुष्य को संदेह करने से बचना चाहिए। अत्यधिक संदेह करने से मन अशांत हो जाता है, जिससे वो भ्रमित होकर अपने संबंधों को ही नष्ट करने लग जाता है। मनुष्य के दुखों का 5 कारण होता है। पहला, यदि उसे कोई इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता तो वो उदास हो जाता है, और जब उसे मनचाहा फल मिल जाता है तो वो कहता है ये तो प्रभु की कृपा है। तो ऐसा अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दुख का दूसरा कारण है कि व्यक्ति जब ये मलिन स्वार्थ रखने